नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक शिवपाल यादव एक निजी आयोजन में शिरकत करने मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा को सबसे बड़ी झूठी पार्टी करार दिया तो वहीं लव जिहाद पर कानून का समर्थन किया। इसी के साथ आगामी 2022 चुनाव में बड़ी पार्टी से गठबंधन की बात कही तो सपा के साथ चुनाव साझा करने के संकेत भी दिए। अलायंस करेंगे, बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे और कुछ छोटी छोटी पार्टियों से भी अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। और इसलिए भी अलायंस करेंगे कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जो है, इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है और जितने भी निर्णय लिए हैं न तो देश हित में है न देश की जनता के हित में है। देखिए, संविधान में तो देखो, पहले तो लव जिहाद शब्द ही नहीं है कहीं पर। अब देखिए, लव जिहाद रोकेंगे कैसे? ये तो देखिए, झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने में तो माहिर है ही। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश को मूर्ख बना दिया है इन्होंने। अब इसमें भी केवल झूठ बोलना इनका काम है। लव जिहाद जब शब्द ही नहीं है, कहीं शब्द नाम की चीज़ नहीं संविधान में, कहीं पर भी नहीं है। पीलीभीत की पूरनपुर मंडी में सेंटर इंचार्ज द्वारा सुविधा शुल्क लेकर बिचौलियों व दलालों का धान रात में ही तोला जाता है। बीते दिनों किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष BM सिंह द्वारा किसानों को धान MSP रेट पर तुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके बावजूद भी धान की खरीद में कोई बदलाव नहीं आया, तो आज भी किसान अपना धान तुलवाने के लिए दर दर भटक रहा है। इसका सीधा फायदा बिचौलियों को होता है। सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक ने अपनी ही विद्यालय की इंचार्ज अध्यापिका की गोली मार दी, जिसमें महिला ने दम तोड़ दिया तो मौके से आरोपी शिक्षक फरार हो गया। पूरा मामला थाना मानपुर क्षेत्र का है, जहां पकरिया प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज के रूप में लखनऊ की आराधना राय की तैनाती थी। इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर अमित कौशल भी कार्यरत थे। अमित कौशल विद्यालय में देरी से आते थे, जिसको लेकर विद्यालय प्रभारी उनकी अनुपस्थिति लगा देती थी। इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें घटना अंजाम हुई तो अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। अध्यापक अमित कुमार कौशल थे और आराधना जी सहायक अध्यापक दोनों लोग थे। कुछ CL को लेकर आपस में विवाद हुआ, तो उससे हमें हेडमास्टर ने अवगत कराया। मैं सीतापुर में था, तो उन्होंने बताया कि मैं छुट्टी पे हूँ, ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है, जो आराधना को गोली मार दी है और उनकी मौके पर डेथ हो गई है। प्रधान जी, आप जो है थाने में सूचना दे दें। मैंने तत्काल यशो साहब को सूचना दी। ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना मानपुर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय पकरिया में सहायक अध्यापिका को गोली लग गई है और घायल हो गई हैं। इस विषय में जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि ये अध्यापिका वहाँ 2015 से सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त थी और उसी प्राथमिक विद्यालय पकरिया में ही अमित कुमार नामक एक अन्य अध्यापक भी नियुक्त है। दोनों के मध्य पूर्व से मधुर संबंध है। बीच में कोई खटास हो जाने के कारण दोनों में इस तरह का वाद विवाद होता रहता था, जिसकी सूचना प्राथमिक विद्यालय पकरिया की प्रधानाध्यापिका द्वारा BSA सीतापुर को दी गई थी, जिसके स्तर से जांच भी कराई गई थी और जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी। आज सुबह CL चढ़ाने की बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हुई और अपराह्न 3 से 3:30 के मध्य में इस अमित कुमार द्वारा अध्यापिका के ऊपर फायर किया गया, जिससे वो घायल हो गई और बाद में उनकी डेथ हो गई। अभियुक्त अमित कुमार उसी विद्यालय में अध्यापक है और इसके द्वारा ये घटना अध्यापक कक्ष के अंदर की गई है। इसको त्वरित रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। दोनों के मध्य प्रेम संबंध में आई खटास के कारण ये घटना घटित हुई है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है।
सीतापुर के हरगांव चौराहे पर तैनात महिला कांस्टेबल अपूर्वा दीक्षित द्वारा गलतफहमी में आकर युवक प्रयास तिवारी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया, जिसमें युवक द्वारा पुलिसकर्मी को बार बार गलतफहमी का शिकार होना बताया, तो वहीं महिला पुलिसकर्मी ने किसी की एक न सुनी और वर्दी के रौब में आकर युवक की पिटाई कर दी, जिससे युवक खासा आहत हुआ और उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तो युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जिससे लोगों में आक्रोश के चलते अब एसपी ने जाँच की बात को कहा है। अच्छी महिला पुलिस कांस्टेबल अपूर्वा दीक्षित। अगर मेरी गलती नहीं थी, मैंने दूसरे से कहा था, वो रिलेशन में लगते थे और ड्रिंक किए हुए जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा चलो, हमने नहीं, हमारे साथ में जो था उसने कहा कि चलो चाचा हम आपको छोड़ चुके घर पे। उन्होंने अपने पर ले करके मुझे चौराहे से थप्पड़ मारा और कहा तुझको मैं देख लूँगी, और मुझे थाने ले गई। रात भर वहाँ बिठाए रखा और मुझे ये मेरी बेइज्जती बर्दाश्त न हुई, इससे मैंने गला उठाया। उनकी वर्दी उतर न जाए, क्या तो उतारनी है उनकी। कौन से थाने में तैनात हैं? हरगांव थाने में। आप वहाँ क्या करने गए थे? हम चौराहे से सामान लेके आ रहे थे। आपका नाम? प्रयास तिवारी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय राम प्रकाश तिवारी। कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला शिवनगर। थाना क्षेत्र हरगांव में हरगांव चौराहे पर 2 महिला आरक्षियों और अन्य पुलिस बल की ड्यूटी डिकॉय के रूप में लगाई गई थी। प्रयास तिवारी और रोहित जायसवाल मोटरसाइकिल से वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने एक महिला कांस्टेबल के संदर्भ में कोई अश्लील टिप्पणी की। महिला कांस्टेबल ने इसकी सूचना थाने दी। थाने से पुलिस बल आया और इन लोगों ने उसको थाने पे ले जा कर के उससे बांड भरा करके परिजनों को उन्हें सुपुर्द कर दिया। दिनांक 20/11/2020 को उसमें प्रयास तिवारी द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और वो परिजनों ने उसको जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया। इसकी सूचना थाने पे भी दी गई। थानाध्यक्ष हरगांव भी वहाँ पर गए और अन्य अधिकारी भी गए। उसके समुचित उपचार के लिए उसे KGMC भेजा गया, जहां देर रात उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के संदर्भ में कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा। इस संबंध में संपूर्ण तथ्यों की जानकारी और वास्तविकता की जानकारी के लिए एडिशनल एसपी नॉर्थ डॉक्टर राजीव दीक्षित को कल ही मेरे द्वारा जांच दे दी गई है। जांच से जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो दोष निर्धारण करेंगे, जिस प्रकार की बात आएगी उसके हिसाब से उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीतापुर में भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता नीरज वर्मा को भाजपा अवध प्रांत का क्षेत्रीय महामंत्री बनाए जाने पर खैराबाद के मछिल्टा चौराहे पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा को पगड़ी व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बांदा के तर्रा में बहन के यहाँ आई नाबालिग किशोरी को बहनोई के भाई ने दुष्कर्म के बाद कुल्हाड़ी से काटकर मौत की नींद सुला दिया, तो आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ सीओ व इंस्पेक्टर ने आरोपी के भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, तो आरोपी की तलाश में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो पूरा मामला तर्रा के महदू आरक का पुरवा का है। घर में नहीं रहने को ना हमारे धान कटर। जी जी, तो कौन था घर में जिसके ऊपर आपकी शंका हो रही है? कौन था वो? वो आया था जो मारी से मर गया। क्या नाम है उसका? नन्हे नाम। क्या नाम है? नन्हे। नन्हे। कैसे घटना हुई है? क्या आप कुछ समझ में नहीं। हाँ भैया, घर आपको क्या लगता है? न कुछ जानकारी है। नहीं, आपको क्या लगता है जिसने मारा है? क्या वजह थी? कोई रंजिश थी या कोई लड़ाई थी क्या आपस में? कुछ नहीं थी, दोनों के घर में लड़ाई भिड़ाई कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। ये कितने दिन से लड़की यहाँ रह रही थी? ये लड़की तो 3-4 साल से यहीं रह रही है। 3-4 साल से यहीं रह रही है। तब चली गिर रही है तभी। क्या उम्र है लड़की की? 18 साल की है। 18 साल की। अच्छा अच्छा। और क्या घटना हुई है? आप लोग को कैसे सूचना मिली जब घटना हुई है ये? हमारा लड़का ही काट के जी जे दी कहूँ भागते हमारे लगे गए मौसी का हुआ चल देखा। अच्छा। जय हमारे हाथ से भाग के जी मरी गई रही। अच्छा अच्छा। और दूसरा नन्हे? वो नहीं था घर। अच्छा, तो कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है घटना में? 2 की। 2 की। क्या क्या नाम है उनका दोनों का?
बिटिया का मोनू ना हुआ खनन ना। तो क्या नन्हे भी की मृत्यु हो गई है क्या यहाँ? वो कहूँ गाड़ी में कट गए। अच्छा अच्छा। अतर्रा में सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा अतर्रा का महदू आरक का पुरवा इसका मजरा है, वहाँ के रहने वाला नन्हे अपनी 16 वर्षीय सालिक को कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या करके फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उसकी नन्हे की तलाश करने लगी और थोड़ी देर के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि ये रेलवे पटरी पर उसने अपनी जान दे दिया है और उसकी सर कटी हुई और छत बिछत उसकी डेड बॉडी एक राजा तालाब के पास में प्राप्त हुई है। उसके घर वाले और उसके परिजन उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिए हैं और दोनों की बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी लड़की के घर वाले नहीं आए हैं, वो जैसे आ जाएंगे उनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बलिया में जूतों के शोरूम में आग लगने से जहां लाखों का माल जलकर खाक हो गया तो जरूरतमंद बच्चों ने इसी राख में अपनी खुशियों को तलाश लिया। तो इस दौरान राख के मलबे में अपने नाक के जूतों को पाकर जहां बच्चों को खुशी मिली तो जूते मिल जाने की खुशी बच्चों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। आग लगी थी। अच्छा, तो आप स्कूल जाते हैं तो आपके पास जूते थे पहले, अब आप कौन से जूते पहनोगे? ये जो आग में से निकाला है आपने, खुश हो आप खुश हो कि आपको जूते मिल गए? देखें जरा जूते दिखाओ, जूते दिखाओ। ये लोहा पट्टी चौक स्थित लोहा पट्टी बलिया में जो बाजार है उसमें लखानी का शोरूम है और एक 4 मंजिली इमारत है जिसमें आज सवेरे आग लगी है, ये सूचना मिली है और कंजेस्टेड इलाका होने के नाते और पूरे मकान में जूते और चमड़े के इस तरह के आइटम होने के नाते आग भयंकर लगी हुई थी, जिस पर फायर ब्रिगेड के लोग लगातार लगे हुए हैं पूरी क्षमता के साथ। उसमें नगर पालिका और विद्युत विभाग, जो भी विभाग इसमें संभव हो सकता है, सबको लगाया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।